नमस्कार। एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय जिसको लेकर बहुत लोग शंका में हैं, परेशान हैं, इस पर कभी चर्चा नहीं होती, लेकिन कुछ भ्रम भी है और कुछ मिथ्या भी है, कुछ अंधविश्वास है। तो आइए, शनि की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, शनि का दर्शन करना चाहिए या नहीं, शास्त्र क्या कहता है, हम इस विवाद में नहीं फंसना चाहते, लेकिन आपके ऊपर छोड़ते हैं कि आप इसके विषय में खुद जानकारी करें। ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णन आता है कि शनि के दर्शन नहीं करने चाहिए, शनि के समक्ष नहीं जाना चाहिए, शनि को अपने नेत्रों से नहीं देखना चाहिए, शनि के मंदिर में जाकर तेल किस प्रकार चढ़ाना चाहिए या नहीं, ये सब विधि विधान नियम कुछ शास्त्रों में दिए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शनि एक शापित ग्रह है, शाप दिया हुआ है कि जिसकी तरफ को देखेगा उसका विनाश होगा। लंका की तरफ देखा, लंका राख हो गई, काली हो गई। इस प्रकार कुछ देवता हैं जिनकी पूजा के विधान अलग अलग हैं। भगवान की कृपा से हनुमान जी की जो आराधना करता है उनको शनि का ताप संताप नहीं झेलना पड़ता है। तो शनि के दर्शन के विषय में क्या क्या शास्त्र कहता है, तो मैं उस पर थोड़ा सा चर्चा करूंगा। और शनि की पूजा का विधान क्या है, सही विधान क्या है, आप उस पर ध्यान दें। आज की तारीख में बहुत लोग कपोल कल्पित बातें करते हैं और लोगों को भ्रम में डालते हैं। मिथ्या भ्रम फैलाना, तथ्यात्मक बातें ना करना, ये एक समाज को स्वस्थ समाज के लक्षण नहीं है। शास्त्रों की बात करनी चाहिए। और जो सड़क छाप लोग हैं और वीडियो के माध्यम से भ्रामक तथ्यों को फैलाते हैं समाज के सामने, ऐसे लोगों को बचना चाहिए। समाज को एक नई दिशा, सही सोच के साथ साथ सही तथ्य बताना हमारा दायित्व है। तो आइए शुरू करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में एक वर्णन आता है कि भगवान शिव के घर में गणेश जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था। सभी देवता बुलाए गए, शनि का भी उसमें आगमन हुआ। शनि अपने नेत्र नीचे करके वहाँ पर बैठ गए। गणेश जी ने कहा भगवान शिव से कि एक काले रंग का कोई आया था, उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं। शनि को भगवान शिव ने कहा कि भाई तुमने मेरे पुत्र को आशीर्वाद नहीं दिया, उनकी तरफ देखा तक नहीं। तो ये बहुत लंबी कथा है। मुख्य बात यह है कि शनि ये चाहता है कि मैं जिसकी तरफ देख लूँ उसका अनिष्ट हो जाएगा, इसलिए मैं किसी की तरफ नहीं देखता। और मैं नहीं देखता तो आप भी मत देखो। जब मैं छोटा सा था, खुद मैं अपनी बात करता हूँ, तो एक लोहे की मूर्ति बना करके लोटे में डालकर जो शनि मांगने के लिए आता था, हमारी माताजी बोलती थी कि बेटा उसमें सिक्का डाल दो या तेल डाल दो, लेकिन उसकी तरफ देखना नहीं है, क्योंकि शनि की छाया, छाया मार्तंड संभूतम, ये इसकी जो छाया है वो भी बहुत खराब है। शनि की छाया पड़ गई, आप बोलते हैं ना लोग बाग कि तेरी इसके ऊपर शनि की दृष्टि चल रही है। शनि की दृष्टि डलवाने के लिए खुद आप शनि मंदिर में जाते हैं। ऐसी भी कई प्रकार की धारणाएं हैं कि शनि की मंदिर में जो गया उसके पास संकटों का ढेर लग जाता है। इसीलिए मैं बहुत सारी बातें नहीं करना चाहता, यहाँ पर संक्षेप में बात करूँगा। शनि की पूजा अगर करनी है, आप घर में बैठकर शनि के स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। नमस्ते कोनो संस्थाय पिंगलाय नमोस्तुते, ये प्रकार से स्तोत्र आप ढूंढिए। गूगल का ज़माना है, सर्च कीजिए, पुस्तकें खरीदिए, विद्वानों से संपर्क कीजिए। और शनि स्तोत्र के साथ साथ शनि चालीसा, शनि का वैदिक मंत्र
और बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम शनिश्चराय नमः। आपको इससे बहुत लाभ होगा। भगवान हनुमान जी की उपासना कीजिए, सुंदरकांड, बजरंग बाण का पाठ कीजिए। लेकिन जो आज समाज में शास्त्रों के द्वारा तरीका बताया है उस पर अमल करना बहुत जरूरी है। अब से 25-30 साल पहले भारत के अंदर शनि के मंदिर देखने में नहीं आते थे, सुना भी नहीं था शनि मंदिर कहाँ है। लेकिन आज, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता, बहुत से लोग शनि मंदिरों के कोई अध्यक्ष हैं, कोई उसका मेंबर है, कोई उसका दास है, कोई वहाँ जल चढ़ाता है रोज। मैं उनकी श्रद्धा, भक्ति, निष्ठा पर प्रश्न नहीं उठा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि शास्त्रों में पूजा का विधान शनि का क्या है, ये आपको खुद सोचना है। यात्री अपने सामान की स्वयं हिफाजत करें। मेरा काम केवल आपको स्मरण कराना है कि शास्त्रों में ये विधान है, ये नियम है, ऐसे पूजा करेंगे तो अच्छा होगा। इसके अलावा आप शनि की शांति के लिए यज्ञ का आयोजन कर सकते हैं। दशांश हवन, 19,000 जाप करेंगे तो भगवान शनि की कृपा आपके ऊपर होगी। पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के जल चढ़ाएं। सरसों का तेल वहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से कील गाड़ दें। शनि को ये मान के चलेंगे शनि है, तेल उस पर छोड़ें। ऐसा करने से भी आपको शनि की पूजा का लाभ प्राप्त होगा। वैसे शनि बहुत बड़ा वरदान देने वाला ग्रह माना गया है, न्याय प्रिय है, और जिन का शनि मजबूत होता है वो बहुत प्रभावशाली, बहुत धनवान, बड़े राजनीतिज्ञ, बड़े बड़े कारखाने और बड़े बड़े वाहन में चलते हैं। उनका प्रभुत्व दूर दूर तक फैलता है। लेकिन जिनके ऊपर शनि की ढैया 7.5 या महादशा गलत होती है तो उसको पुराने पापों की सजा देने के लिए शनि स्वयं ही ऑटोमेटिक ही उसी के द्वारा ऐसे काम करवाते हैं और वो व्यक्ति डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के साथ फंस जाता है, या उसके वीडियो वायरल होते हैं, या उसके पाप पिछले सामने आते हैं और पब्लिक में उसका अपमान होता है। तो इसीलिए शनि का दर्शन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पर मैंने एक बहस छेड़ दी है। जो बुद्धिजीवी संसार के लोग हैं उनके विचार के लिए, उनके विवेक पर मैं छोड़ता हूँ कि वो इस बात पर निर्णय लें और शास्त्रों का अध्ययन करें। शिव पुराण या ब्रह्म वैवर्त पुराण में जो वर्णित हैं प्रसंग, उनको पढ़ें और उसके बाद ही शनि की पूजा के विधान पर कार्य करें तो अच्छा होगा। मेरा काम सिर्फ बताना है ताकि मार्ग में किसी के कोई बाधा ना हो। जो गलत मार्ग पर चल रहा है उसको सही मार्ग पर ले जाना मेरा दायित्व है, क्योंकि गलत प्रकार की जो परंपराएं हैं वो आगे हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए कष्टकारक होंगी। आज भारत के अंदर कुछ परंपराएं ऐसी हैं, एक साधारण बात कर रहा हूँ, कावड़ की परंपरा चल रही है, उसमें कई सारी विसंगतियां आ गई हैं। अच्छे लोग, भक्त लोग आते हैं, उसके बीच में कोई गलत काम करने वाले लोग भी उसी में शामिल हो जाते हैं। शनि की पूजा के नाम पर कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं, कुछ बिजनेस कर रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। धर्म के नाम पर बिजनेस नहीं चलेगा। ठीक इसी प्रकार बुद्धिजीवी लोग अपने मेरे द्वारा बताए गए इस विचार पर ध्यान देंगे और शनि की पूजा का जो सही विधान है उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्रियान्वित करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।